बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसके किनारे बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव सोनपुर। यह गांव हरियाली, शांति और सरलता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। वहां के लोग ईमानदार और मेहनती थे। उसी गांव में रहता था एक विद्वान परंतु अत्यंत साधारण जीवन जीने वाला ब्राह्मण, हीरालाल। हीरालाल का जीवन बहुत सादा था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें तुलसी का चौरा, गोबर से लिपा आंगन और एक गाय थी। हीरालाल पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और दयालु था। गांव के बच्चे उससे कहानियां सुनते, बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते और सभी उसकी सलाह मानते। पर एक दिन गांव के आसपास की हवाओं में कुछ अजीब सा बदलाव आया। एक दिन गांव के चौकीदार ने सुबह सुबह घंटा बजाकर सबको इकट्ठा किया और कहा, कल रात कुछ अजीब हुआ। पास के जंगल से अजीब सी आवाजें आई और भेड़ों का झुंड अचानक गायब हो गया। लोग डर गए। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई कि शायद राक्षस आ गया है। पहले ये सिर्फ एक लोक कथा मानी जाती थी कि जंगल में कोई राक्षस है जो रात को निकलता है और मासूमों को उठा ले जाता है। पर अब ये डर सच लगता था। उसी दिन गांव में एक घुड़सवार आया। वह राजा का सिपाही था। वह सीधा हीरालाल के पास गया और बोला, ब्राह्मण जी, हमारे राज्य के राजकुमार का अपहरण हो गया है। कल रात ही राजा बहुत दुखी है। कोई कहता है कि राक्षस उसे उठा ले गया। हीरालाल चौंक गया। एक क्षण के लिए वह शांत रहा, फिर बोला, मैं इस विषय पर ध्यान लगाकर सोचता हूं, लेकिन घबराओ मत। सत्य और बुद्धि से कोई भी संकट हल हो सकता है। रात को हीरालाल ध्यान में बैठा। उसके मन में कोई विचार आया। जंगल, राक्षस और एक मासूम राजकुमार। उसे निश्चय हो गया कि ये कोई साधारण प्राणी नहीं है और इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे खुद जंगल में जाना होगा। अगली सुबह ही हीरालाल ने एक झोली में थोड़ी सी रोटी, जलपात और कुछ औषधियां डाली और बिना किसी को बताए निकल पड़ा उस रहस्यमय जंगल की ओर। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ा, पेड़ों की छाया और पक्षियों की चुप्पी वातावरण को और रहस्यमय बना रही थी। अचानक उसे एक बहुत बड़ी छाया दिखी। दो लाल आंखें झाड़ियों से झांक रही थी। एक तेज गंध हवा में फैल गई। हीरालाल ने साहस से पूछा, कौन है वहां? झाड़ियों से निकलकर एक विशाल भयानक राक्षस सामने आया। उसका शरीर हरे रंग का था। उसके माथे पर दो मुड़े हुए सींग थे और उसके हाथ में लोहे की त्रिशूल जैसा हथियार था। राक्षस गरजा, तू यहाँ क्या कर रहा है ब्राह्मण? क्या तुझे डर नहीं लगता? हीरालाल ने अपनी आंखें झुका ली और नम्र स्वर में कहा, मैं किसी से लड़ने नहीं आया राक्षस। मैं सत्य की खोज में आया हूं।
और एक मासूम बच्चे की रक्षा करने। राक्षस एक क्षण को चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, अगर तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो लौट जा। मैं क्रूर हूँ, मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। हीरालाल ने कहा, मैं कल फिर आऊंगा और तुम्हारे पास प्रश्न लाऊंगा। उत्तर दोगे तो मैं लौट जाऊंगा, नहीं तो मैं सत्य के लिए वहीं रुकूंगा। राक्षस गरजा, लेकिन इस बार उसमें क्रोध कम और सोच अधिक था। अगली सुबह हीरालाल फिर उसी स्थान पर पहुंचा। झोली में उसने इस बार कुछ विशेष चीजें रखी, एक दीपक, एक दर्पण और एक पुरानी ताम्रपत्र वाली पुस्तक। राक्षस पहले से ही वहां था, जैसे वह इंतजार कर रहा हो। उसकी आंखों में आज बह नहीं, उत्सुकता थी। हीरालाल ने शांति से कहा, मैं आज 3 प्रश्न लाया हूं। यदि तुम उनका उत्तर दोगे तो मैं लौट जाऊंगा, यदि नहीं तो तुम मुझे भी यहीं रोक लोगे, जैसे राजकुमार को रोका है। राक्षस ने गरजते हुए कहा, पूछो, जो भी पूछना है, मैं किसी से नहीं डरता। मेरा पहला प्रश्न यह है कि तुम रात को ही क्यों बाहर आते हो, दिन में क्यों नहीं? राक्षस थोड़ा चौंका, फिर बोला, क्योंकि दिन की रोशनी मुझे सहन नहीं होती। मुझे एक श्राप मिला है, सूरज की किरणें मुझे दर्द देती हैं। हीरालाल ने सिर हिलाया। तुमने राजकुमार को क्यों पकड़ा? क्या तुम उसे खा जाओगे? राक्षस की आवाज थोड़ी धीमी हो गई। नहीं, मैं उसे नहीं खाऊंगा। वो बच्चा मुझे अपने भाई जैसा लगता है। मुझे अकेलापन खा जाता है। वर्षों से कोई बात करने वाला नहीं था, बस वही आया और मैंने उसे रोक लिया। हीरालाल अब समझ रहा था कि ये राक्षस पूरी तरह से बुरा नहीं था। ठीक है, ये मेरा अंतिम प्रश्न है। क्या तुम सच में राक्षस हो या कभी इंसान थे? राक्षस चुप हो गया, उसकी आंखों में नमी आ गई। कुछ पल बाद वह बोला, बहुत वर्ष पहले की बात है। मैं एक साधु था और मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान था। मेरा नाम था नागदत्त। मेरे पास कुछ दिव्य शक्ति थी, लेकिन मुझे घमंड हो गया था अपनी शक्तियों पर। एक बार मैंने एक सच्चे ब्राह्मण का अपमान किया। तभी उसने मुझे श्राप दे दिया कि जब तक कोई मुझे फिर से सत्य और प्रेम का मार्ग नहीं दिखाएगा, मैं राक्षस बनकर जंगल में भटकता रहूंगा। हीरालाल अब समझ गया था, ये एक श्रापित आत्मा थी जो प्रेम और प्रायश्चित के लिए तरस रही थी। हीरालाल ने दीपक जलाया और राक्षस के सामने दर्पण रखा। इस दर्पण में देखो, वहां कोई राक्षस नहीं बल्कि एक दुखी आत्मा है, और यह दीपक यह आशा का प्रतीक है। जब तक तुम यह दीपक जलाए रखोगे, अपने भीतर के अंधकार को हारने का प्रयत्न करते रहोगे और तुम्हारा श्राप भी टूट जाएगा। राक्षस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। सींग मिट गए, हरे रंग की त्वचा मनुष्य जैसी हो गई। वह फिर से वही साधु नागदत्त बन गया। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले आए। आपने मुझे उस भयावह श्राप से मुक्त किया जो मैंने अपने ही अहंकार से पाया था। मैं जन्म जन्मांतर तक आपका आभारी रहूंगा। नागदत्त, मैं केवल एक माध्यम हूं। तुमने स्वयं अपने भीतर झांकने का साहस किया। तुम्हारा परिवर्तन तुम्हारे अपने पश्चाताप और सच्चे हृदय से आया है। क्या मैं अब राजकुमार को अपने साथ ले जा सकता हूं? हाँ, वह सुरक्षित है। आप उसे ले जा सकते हैं। राजकुमार वापस अपने घर आ गया। राजा ने प्रसन्न होकर हीरालाल को सोने की मुद्राएं भेंट दी, लेकिन हीरालाल ने विनम्रता से मना कर दिया।
सोनपुर में फिर से खुशहाली लौट आई। बच्चों ने फिर से कहानियाँ सुननी शुरू की, लेकिन अब एक नई कहानी जुड़ गई थी, राक्षस का भय और ब्राह्मण की बुद्धिमत्ता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।